हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिरार्की ऑफ एक्सेप्शन जो हम लोग हैंडलिंग पढ़ रहे थे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कुछ हिरार्की होता है जिसे अगर हम समझे तो हम लोग इजली यहाँ पे, जैसे हमने कोड देखा था प्रीवियस वीडियो में कि हाँ, अगर यहाँ पे अर्थमेटिक्स एक्सेप्शन आ रहा है तो अगर मुझे हिरार्की मालूम है तो हम इजली क्या कर पाएंगे, एक्सेप्शन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कैच हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और कैच दे दो और यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे दो। आप सिंपली अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे दो यहाँ पे और एक और कैच दे दो। तो इसलिए देते हैं हम लोग हायरार्की, ताकि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और देखते हैं अगर जो फर्स्ट कैच है वो एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाया, अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर पाया तो फिर कोई दूसरा एक्सेप्शन आया होगा और उसको ये हैंडल कर लेगा। तो अगर हमें हायरार्की मालूम होगा तो हम लोग इसको इजीली कर पाएंगे कि हाँ, पहले हम लोग को अर्थमेटिक देना है और उसके बाद एक्सेप्शन, यानी कि उसका मतलब सबसे पहले सब क्लास, उसके बाद सुपर क्लास, सब क्लास सुपर क्लास, सब क्लास सुपर क्लास, सब क्लास सुपर क्लास, मतलब सब क्लास से सुपर क्लास डाउन आते जाना है। अगर आप सुपर क्लास को पहले लिख दिए तो फिर एरर मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे समथिंग एरर इन कोड, समथिंग एरर एरर इन कोड। दोनों मैसेज डिफरेंशिएट रहेगा कि यहाँ पे प्लीज डिवाइड द इंटीजर। तो अभी क्या रहा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है तो सिंपली क्या करेगा, मैनेज कर लेगा वो वाला फर्स्ट कैच ही मैनेज कर लेगा। तो आपको मैसेज आएगा प्लीज डिवाइड द पॉजिटिव नंबर्स। ओके, मान लेते हैं अगर आपको नहीं मालूम है, आपने क्या किया, इसको गलत कर दिया, इस कैच को कोट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पहले एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, तो आपको आ जाएगा एरर। एरर क्या आएगा कि एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बी कैच, मतलब जो सुपर क्लास है एक्सेप्शन वो ऑलरेडी कैच कर चुका है, फिर तुम दूसरा कैच लगा करके अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्यों हैंडल करना चाह रहे हो, एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का हायरार्की मालूम होना चाहिए कि कौन सुपर क्लास है, कौन सब क्लास है। तो सबसे पहले सब क्लास अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसके बाद सुपर क्लास एक्सेप्शन। मतलब मान लो कि मैं अपने परिवार में हूँ, एक सदस्य है, तो मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, सब कोई है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम मिलेगा मुझे, कि मैं सबसे छोटा हूँ यानी कि चाइल्ड हूँ। तो मैं देखूंगा अरे यार ये प्रॉब्लम है, ओके ये तो मैं कर लूँगा, तो मैं कर लूँगा तो गुड, ओके सबसे बढ़िया हो गया। लेकिन मान लो कि जब मैं उसको हैंडल नहीं कर पाया तब ये प्रॉब्लम जाएगा मेरे चाचा जी के पास, चाचा जी के मतलब अंकल के पास। अंकल जी बोलेंगे अच्छे ये प्रॉब्लम है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आपको मेरे बड़े भैया से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कहाँ जाओगे, आप मेरे अंकल से मेरे पापा के पास जाओगे और पिताजी क्या करेंगे, पिताजी के पास ऐसा पावर है कि हाँ उसको हैंडल कर पाएंगे और उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। तो उसी तरह फर्स्ट हैंडल करेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसके बाद करेगा एक्सेप्शन। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, सब क्लास है यानी कि बेटा है, और एक्सेप्शन क्या है, बाप है, ऐसा कह सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक्सेप्शन का हायरार्की क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो एक्सेप्शन का हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको जानते हो तो आप इजीली गेस कर पाओगे, और इस तरह से बहुत सारे, उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो है बता दे रहे हैं, इस तरह से आप कहीं भी अगर कोड लिखते हो या कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हो, जैसे इंटरव्यू में या कोई रिटन टेस्ट में, तो आप इजीली गेस कर, अरे यार यहाँ पे सुपर क्लास है, यहाँ पे सब क्लास है, तो एरर आएगा ही, तो एक्सेप्शन आएगा ही। उसी तरह से आप गेस कर सकते हो और इजीली आप आंसर बता सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो हायरार्की तो फिर आप फंस जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, मान लो कोई प्रॉब्लम आया मेरे घर पे, तो अगर सबसे पहले मेरे पिताजी को मिल गया तो पिताजी के पास सब कुछ पावर है, वो पहले ही हैंडल कर लेंगे, तो फिर मेरे अंकल के पास और मेरे पास आने का प्रॉब्लम क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है नहीं है। तो मान लो ऑलरेडी मेरे पिताजी उस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए
तो फिर दो आदमी का है, बेकार का तो है, इसको हटाओ, ये कोई इसी काम का नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको नहीं लिखते हैं जो पेरेंट है, सबसे पहले लिखते हैं चाइल्ड को। चाइल्ड नहीं हैंडल कर पाए तो उसके सुपर क्लास को, फिर उसके सुपर क्लास को, फिर उसके सुपर क्लास को, और इस तरह से हायरार्की को हम लोग मेंटेन कर पाते हैं और डिफरेंट एक्सेप्शन को शो कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो एग्जैक्टली अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है तो आप ऐसे बोलोगे, अगर मान लो कुछ अलग एक्सेप्शन आ रहा है तो क्या बोलोगे, कुछ अलग मैसेज दोगे। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। सिंपली अगर आपको जाना है हायरार्की देखना है तो आप यहाँ गूगल पे जाओ और सर्च करो एक्सेप्शन हायरार्की, एक्सेप्शन क्लास हायरार्की, हायरार्की इन जावा। जैसे ही सर्च करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, java.lang जो सुपर पैकेज है, ये पैकेज का नेम है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है, वो सबका बाप है। जो जावा में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट इज ए क्लास, और ये जो क्लास होता है सबका सुपर क्लास होता है। कोई भी क्लास क्रिएट कर लो सबका सुपर क्लास ही होता है। मान लो थ्रोएबल, थ्रोएबल ऑब्जेक्ट का सब क्लास है। थ्रोएबल से दो पार्ट मतलब दो चाइल्ड हैं जहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन, मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज किया गया है। तो एक है एरर और एक है एक्सेप्शन। तो एरर और एक्सेप्शन, तो एरर एक अलग चीज़ है और एक्सेप्शन एक अलग चीज़ है। तो हम लोग पार्टिकुलर बात कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं लेकिन एरर को हैंडल नहीं कर सकते। आई बात समझ में। उसके बाद एक होता है रन टाइम एक्सेप्शन और एक होता है अदर एक्सेप्शन। अभी कौन सा एक्सेप्शन होता है, इसको और अच्छे से पढ़ना है तो आप इस फिगर पे क्लिक करो, किसी ने बनाया है बहुत अच्छे से, इसको देखो। ऑब्जेक्ट थ्रोएबल्स, ये देखो इस पिक्चर में क्या है कि सबसे पहले सुपर क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्लास सबसे आपके पिताजी हैं। उसके बाद जो सब क्लास है, तो इससे सब क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन और इलीगल एक्सेप्शन। ठीक है, तो आपको याद कर लो कि यहाँ एक फॉर्मेट में रन टाइम एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन और इलीगल एक्सेप्शन। उसके सब हैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंस्टेंसिएशन एक्सेप्शन। अगर रन टाइम एक्सेप्शन का बात करोगे तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसका सब क्लास है क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउटबाउंड ऑफ एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये सब क्या है, एक साथ है, ये सब एक बराबर के भाई हैं। मान लो ये पिताजी हैं तुम्हारे, पिताजी के बाद ये उनका एक बेटा है जो तुम हो, और उसके बाद तुम्हारे बाद ये क्या है, ये तुम्हारे बेटे हैं। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड, इलीगल, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सब तुम्हारे बेटे हैं। और इनके जो बेटे हैं यानी कि सब क्लास, वो बेटे हैं नंबर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का, और इसके जो है ये है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो आई होप कि आप एक हायरार्की समझ गए होंगे कि सुपर क्लास यानी कि पेरेंट, उसके बाद उसका सब, उसका सब, उसका सब, उसका सब। तो ये जो मेन क्लास है एक्सेप्शन, ये किसी को भी हैंडल कर सकता है। तो इसमें से इतना में से कोई भी अगर एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया है, हैंडल किए हो रन टाइम एक्सेप्शन, तो फिर नहीं होगा, एरर होगा, और एरर आएगा भी। जैसे यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन से आप हैंडल कर सकते हो अर्थमेटिक एक्सेप्शन को, क्योंकि सुपर क्लास है। आप सिंपली यहाँ पे जाओ, सर्च करो रन टाइम एक्सेप्शन, add event run time, time time एक्सेप्शन। तो रन टाइम एक्सेप्शन में आपको कुछ नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कोड करके। आपने यहाँ पे क्या देखा था, एक्सेप्शन सबसे आपका पापा है, ये आप हो एक्सेप्शन। तो आपके बेटे के पास अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप आराम से उसका ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, बेटा है। आपका बेटा कौन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। उसके पास कुछ प्रॉब्लम आया, तो मान लो यहाँ से अकड हो रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो कुछ उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो
आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन को उससे हैंडल कर, वो खुद ही हैंडल कर सकता है वो अपने से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं उसको मैं हैंडल करूं, तो आप भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, आप भी उसको हैंडल कर सकते हो, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको हैंडल कर सकते हो। प्लीज डिवाइड द पॉजिटिव इंटीजर, आपने हैंडल कर लिया। इसके पहले अगर चाहो आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो इसके पहले अगर चाहो तो आप अगर इसके पहले लिख देते हो बाप को, तो बाप ऑलरेडी हैंडल कर लेगा, तो बेटा क्या जरूरत है, नहीं है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के बाद ही आप लिख सकते हो एक दूसरा रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, अगर इस रन टाइम एक्सेप्शन को अगर आप लिख देते हो यहाँ पे, एक्सेप्शन ऑलरेडी हैंडल कर लेगा, तो रन टाइम एक्सेप्शन क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हैंडल कर लिया। प्लीज डिवाइड विद द पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ये कोई नहीं रहे तो अकेले एक्सेप्शन भी हैंडल कर लेगा, क्योंकि बाप है, बाप बाप होता है। ठीक है, बेटा बेटा होता है। तो देखो ये कितना मतलब आसान चीज है कि आप ऐसे हायरार्की समझ सकते हो और इससे आप कोड कर सकते हो और इजीली आप इसका बेनिफिट भी उठा सकते हो। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि हाँ, अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक चाइल्ड है, उसका बाप है रन टाइम एक्सेप्शन, उसका बाप है एक्सेप्शन। तो एक इंक्रीमेंटेड फॉर्मेट पे हम लोग क्या करते हैं, कैच को देते हैं, न कि सो ट्राई में क्या करते हैं, कोई भी एक्सेप्शन हैंडी हो, अगर अकर्ड होने वाला है किसी स्टेटमेंट पे, उसको डालते हैं कहाँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर, और उसको प्रोबेबिलिटी देते हैं कि हाँ वो कौन सा एक्सेप्शन है, और उसके हिसाब से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हायरार्की जो आपने देखा था, हायरार्की तो ऑलरेडी मैं दिखा चुका था, यहाँ पे देख लो हायरार्की, इस तरह से हायरार्की है, इसको समझा भी दिया था मैंने। और नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं किसी अलग टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे थ्रोएबल, थ्रो और फाइनली का, और ट्राई कैच कम्बिनेशन, फाइनली कम्बिनेशन, एवरीथिंग हम लोग एक डेप्थ में जाकर के समझेंगे कि हाँ एक्चुअल में होता क्या है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।